करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। और बहुत सारे दोस्तों जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही ख़बरें मिलती हैं, वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एजेंटों की तरफ से बताई तो जाती है लेकिन उसमें कुछ हकीकत नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे कि जी बहुत सारे दोस्तों के मुझे ये क्वेश्चन आते हैं कि यार क्या हम लोग विज़िट पे आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, फिर उसके अलावा क्या हम विज़िट को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं, और आज़ाद वीज़े के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि यार ये आज़ाद वीज़ा, तो उसके हवाले से मैं आज बात करूँगा। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का ये है कि विज़िट वीज़े पे आके यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा जो आप पाकिस्तान से लेके आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें यहाँ पे आने के बाद आपको 2 एक्सटेंशन मिलती हैं। पहली एक्सटेंशन जो होती है वो 1 महीने की होती है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो आपको 15 दिन की एक्सटेंशन मिलती है। तो मीन्स 2 आपको एक्सटेंशन मिलती हैं। 3 महीने का होता है तकरीबन, 2 महीने 18 दिन या 19-20 दिन इस तरह की एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं। आप वीज़ा आपके पास कोई भी हो आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप विज़िट पे आके यहाँ पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो इमिग्रेशन आपको फिर डिपोर्ट ही करती है, आपको यहाँ पे नहीं छोड़ेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्तों का आता है कि जी आज़ाद वीज़ा, तो मलेशिया के अंदर भाइयों कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी जगह कोई भी मलेशिया के अंदर आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी वर्क परमिट निकलता है वो कंपनी के बिहाफ पे ही निकलता है और उस कंपनी में ही काम आपको करना पड़ता है। हाँ, अगर कंपनी आपको कोई एनओसी वगैरह इशू कर देती है तो उसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो, किसी भी दूसरी जगह जाके काम कर सकते हैं। लेकिन उस काम के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर वो इमिग्रेशन उपरासी के दौरान आप पकड़े जाते हैं तो वो आपको लेके जाएंगे। हाँ, उस सूरत में आपका बॉस पीछे आपके आता है तो फिर आपकी जान खलासी हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी उसमें भी जान खलासी नहीं है। और फिर इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आता है कि यार क्या हम लोग मलेशिया विज़िट पे आके अपना वर्क परमिट चेंज कर सकते हैं। वर्क परमिट मलेशिया विज़िट पे आने के बाद वर्क परमिट एक वीज़ा होता है जिसे यू टर्न वीज़ा कहा जाता है, वो लग जाता है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी वो एजेंट हज़रात जो होते हैं वो कैसे लगाते हैं उसका अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, वो लग ज़रूर जाता है, लेकिन वो कैसे लगता है कैसे नहीं लगता उसका कुछ प्रोसीजर हमें नहीं पता। लेकिन उसमें उसको वीज़े की कोई गारंटी नहीं होती कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, वो कैसा है, 1 नंबर वीज़ा है 2 नंबर वीज़ा है, तो उसकी गारंटी कोई नहीं होती। तो हाँ, उस वीज़े के दौरान भी आपको लग तो जाता है, लेकिन आपको छुप छुपा के ही रहना पड़ता है। अगर आप इमिग्रेशन की उपरासी में पकड़े जाते हैं तो फिर कोई आपका जो बॉस होता है या कोई भी जो आपको वीज़ा लगवा के दे रहा होता है एजेंट, तो वो आपको नहीं आपके पीछे आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि विज़िट पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले तो अवॉइड करें, क्योंकि आजकल एजेंटों ने इतनी वो तबाही मचाई हुई है कि मतलब विज़िट पे लेके आने के लिए भी वो 5-5 6-6 लाख रुपए ले रहे हैं लोगों से। 3-4 लाख से तो कम कोई बात ही नहीं है ना, ये नॉर्मल सी बात है। उसमें इतने पैसे वो लोग ले रहे हैं और लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और फिर जो इलीगल यहाँ से या ब्लैक लिस्ट होके जा चुके हैं वो हर बंदा सेटिंग की बात कर रहा होता है, यार काउंटर सेटिंग। भाईजान, हम लोग कोई एजेंट नहीं है, हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और कोई काउंटर सेटिंग कोई वीज़ा सेटिंग या कुछ भी हम नहीं करवा के आपको दे सकते। हाँ, वो जो एजेंट होंगे वही आपको करवा के दे सकेंगे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आप
आपको मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन किसी एजेंट का रेफरेंस या किसी का वीज़ा लगवा के देना या कुछ ऐसा, ये मैं नहीं कर सकता। बाकी मज़ीद इस किस्म की वीडियोस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इस किस्म की इंफॉर्मेशंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।